आओ बच्चों, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं। यह हमारा अभ्यास का प्रश्न है। अब आपने इस अभ्यास के प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और समझना है। कील की लंबाई डैश 2 सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर या 2 दशमलव डैश सेंटीमीटर है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर कील की लंबाई को देखना है। क्या आप कील को देख पा रहे हो? यहाँ पर यह कील बनी हुई है, जिसको आप अपने घर में लकड़ी के दरवाजों में या मेज आदि बनाने में प्रयोग करते हो। यह जो कील है आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बनी हुई है, इसे आप वहाँ भी देख सकते हो। तो अब आपने इस कील की कुल लंबाई बतानी है। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई गई है। तो अब आप बता सकते हो ना कि इस कील की कुल लंबाई कितनी है? हाँ, ध्यानपूर्वक देखो। यह 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक। फिर इससे आगे यह 2 सेंटीमीटर है। और जो ये हमारे छोटे निशान हैं, इनको पढ़ने के लिए हमने यहाँ लेंस का प्रयोग किया है। अगर आपके पास भी लेंस है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो अब हम इन छोटे भागों को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं, mm भी लिखते हैं, और इनको बोलते हैं मिलीमीटर। इनकी संख्या को गिन लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ तक कितना है? ये 2 सेंटीमीटर पूरे हैं। 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बाद कितने मिलीमीटर हैं? 9 मिलीमीटर हैं। तो इस कील की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी कुल लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर जो कील है उसकी लंबाई बतानी है। कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर के बराबर है। और आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि हम इस 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर को 2.9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है ना? आप जान तो गए हो हम कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो पूरे हैं, है ना? और 2 और 3 के बीच में यह 9 भागों के बराबर है। और 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है? 10 मिलीमीटर के। तो हमने 10 भागों में से 9 भाग लिए हैं। तो यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग या 9/10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर यह 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको हम दशमलव लगाकर 0.9 सेंटीमीटर लिख लेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 2.9 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए हो। आओ बच्चों, अब अगला सवाल करते हैं। यह सवाल आपने खुद से करना है, और या आप एक कार्य कर सकते हो, इस सवाल को आपने मेरे साथ साथ करना है। तो क्या आप यह सवाल करने के लिए तैयार हैं? चलिए इस सवाल को देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपने भिंडी की लंबाई को कहाँ से लेकर कहाँ तक नापना है। आप वहाँ पर निशान लगा लीजिए। मैं भी यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। जो भिंडी की लंबाई है वह इन दोनों लाल निशानों के बीच में नापनी है। यहाँ पर बच्चों क्या है कि हम जब यहाँ पर स्केल पर इसकी लंबाई नाप रहे हैं तो यह 1 सेंटीमीटर आगे से नापी जा रही है, क्योंकि हमने इसको 0 से नहीं नापा, तो इसमें 1 सेंटीमीटर पहले छूट गया है। तो अब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8
यहाँ तक भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई है। इसके बाद यह जो छोटे भाग हैं इनकी संख्या को गिन लेंगे। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो यह 4 मिलीमीटर के बराबर है। तो अब आप जान गए हो ना कि इस भिंडी की कुल लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। परंतु जब आप इसको यहाँ देखते हो तो यहाँ क्या लिखा आता है, 9 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। और मैंने क्या कहा है, मैंने लिखा है इसको 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। बताओ यह कैसे हुआ? क्योंकि पैमाने पर जो यहाँ तक की कुल लंबाई है वह 9 सेंटीमीटर के बराबर है, परंतु हमने यहाँ पर शुरू में 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। तो उस 1 सेंटीमीटर को इसमें से कम कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास यह लंबाई 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। कहाँ तक? यहाँ तक। और इसके बाद हम जो मिलीमीटर हैं उनकी संख्या को गिन लेंगे और वह 4 मिलीमीटर के बराबर है। इस प्रकार भिंडी की कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। इस भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है। बच्चों, आप जानते हो कि 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर को हम 8.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 4 मिलीमीटर यह 1 सेंटीमीटर का 4/10वां भाग है। कितना भाग है? 4/10वां भाग। और इसे हम 0.4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार 8 सेंटीमीटर जमा 0.4 सेंटीमीटर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे 8.4 सेंटीमीटर के बराबर भी लिख सकते हैं। अब आपको पैमाने की सहायता से लंबाई नापना, उसको सेंटीमीटर या 10वें भाग के रूप में या मिलीमीटर के रूप में लिखना भी अच्छी प्रकार से आ गया होगा। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक का अगला अभ्यास कार्य देखते हैं। यह गणित के अभ्यास कार्य का प्रश्न नंबर 3 है। इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1, मोमबत्ती 2 और मोमबत्ती 3, यहाँ पर 3 मोमबत्तियाँ दिखाई गई हैं। मोमबत्ती 1, मोमबत्ती 2 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। तो हमें इनकी लंबाई को नापना है और फिर उसके सहारे से हमें उनकी लंबाई में अंतर को पता करना है। तो सबसे पहले जब आप मोमबत्ती 1 की लंबाई नापोगे, उसको आपने यहाँ लिखना है, उसको आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है यहाँ पर, और इस खाने में आपने उसको सेंटीमीटर में लिखना है। फिर हर एक मोमबत्ती की एक लो भी है, उस लो को आपने अलग से नापना है। तो मोमबत्ती की लंबाई आपने यहाँ तक नापनी है, यहाँ से शुरू करके, और लो को अलग नापना है यहाँ से यहाँ तक। तो सभी बच्चे मोमबत्ती की लंबाई और मोमबत्ती की लो नापने के लिए तैयार हैं? तो चलो बच्चों, आप भी अपना पैमाना उठा लीजिए और मेरे साथ साथ इस मोमबत्ती और उसकी लो की लंबाई को नापिए। सबसे पहले हम मोमबत्ती के निचले सिरे पर निशान लगा लेते हैं कि वह पैमाने की सीध में कहाँ तक जाता है। तो जब आप इसको यहाँ देखते हो तो यह 11 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है ना? ये 11 सेंटीमीटर का निशान है। अब अगला निशान लगाते हैं।
अगला निशान देख लिया आपने कहाँ तक है। अगला निशान 14 सेंटीमीटर से एक कम है, यानी कि यहाँ तक है। तो मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, अब नाप के बताओ बच्चों। ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, फिर यह है 2 सेंटीमीटर। जो अगला सेंटीमीटर है वह पूरा नहीं है, तो हम इन छोटे भागों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ तक मोमबत्ती की लंबाई 2 सेंटीमीटर पूरे और 9 मिलीमीटर के बराबर है। इस मोमबत्ती की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मोमबत्ती 1 की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर के बराबर है। अब हमने इस लंबाई को सेंटीमीटर में लिखना है। आप अच्छी प्रकार से समझ गए हो कि 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर को हम 2.9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मोमबत्ती 1 की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी लो को नापते हैं। तो लो को नापने के लिए हम अगला निशान लगाते हैं। तो जब बच्चों आप इसकी लो को देखते हो तो आप समझ गए होंगे कि यह लो कितनी है। तो यह लो इन दो निशानों के बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और फिर उसके बाद हम छोटे निशान गिन लेंगे। 1 2 3 4, यह 4 निशान तक है और एक निशान पीछे भी रह गया है। तो एक निशान यहाँ पर है और 4 निशान आगे हैं। तो यह 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो जो लो की लंबाई है वह 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। इसको हम 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब बच्चों आप बाकी जो यहाँ मोमबत्तियाँ और उनकी लो बनाई गई हैं उसकी लंबाई को नाप सकते हो ना। आप सभी बच्चों ने यह लंबाइयाँ अपने आप से नापनी हैं और इस टेबल में भरकर मुझे दिखानी है। सभी बच्चे इस कार्य को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद अपनी कार्य पुस्तिका को मुझे दिखाएंगे। तो सभी बच्चे यह कार्य पूरा करेंगे। वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों ने यह अभ्यास कार्य पूरा करना है। मैंने आपको एक मोमबत्ती की लंबाई और उसकी लो की लंबाई को नापकर बता दिया है। इसी प्रकार से आपने दूसरी मोमबत्ती की लंबाई और उसकी लो की लंबाई को नापना है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक मोमबत्ती लेनी है और इससे ऊपर उसकी लो को यहाँ तक नापना है। इसी प्रकार तीसरी मोमबत्ती को और उसकी लो को यहाँ तक नापना है। तो सभी बच्चे इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद आपने यह अभ्यास कार्य मुझे दिखाना है।